हेलो, नमस्कार, वेलकम। मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, एग्री वर्ल्ड लगातार प्रयास कर रहा है कि आप तक दलहन बाज़ार से जुड़ी हुई जो बारीक से बारीक जानकारियां हैं, जो बाज़ार को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, प्रभाव कर सकती है, उसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे विभिन्न राज्यों में जो जहाँ पर दलहन उत्पादन अधिक होता है, उन राज्यों में हम फसल की स्थिति और बारिश की स्थिति पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पिछले कुछ सप्ताह से देख रहे हैं कि कई राज्यों में बारिश फिलहाल एक बार रुक गई है। अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान में जो झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, यहाँ काफ़ी बार भारी बारिश हुई, बाढ़ आया, वहाँ पर फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ। फिर वहीं बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में काफ़ी बारिश दर्ज की गई, जबकि वहीं गुजरात में हम बारिश देख रहे हैं कि एकदम से नदारद है। राजस्थान के जो पूर्वी इलाके हैं, सॉरी पश्चिमी इलाके जो है, वहाँ पर एक बारिश एकदम से लगभग लगभग नहीं है। महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं कि पिछले 2-3 हफ्ते से बारिश नहीं है। कर्नाटक में भी यही हाल है। तो अब जबकि कुछ जो खरीफ फसलें हैं, उन्हें बारिश की बहुत ही ज़रूरत है। और किन फसलों को नफ़ा नुकसान हो रहा है इससे, हम उसी पर आज विशेष चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जो है, यहाँ पर हम दिखाना चाहूँगा आपको, महाराष्ट्र का मैप है। और ये देखें तो अभी अगस्त माह में बारिश सभी लगभग जिलों में बारिश की भारी कमी है। ये जो पीला निशान जो जितने जिलों में दिख रहा है, यहाँ की मतलब 60 से 99% तक बारिश की कमी है। मतलब बारिश यहाँ लगभग लगभग बहुत ही ना के बराबर है। और जो लाल निशान है, वहाँ पे बारिश 20 से -20 से -59% तक कमी है। मतलब कि पूरे महाराष्ट्र में ये अगस्त माह बारिश से एकदम से नदारद ही है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में अभी फ़िलहाल जैसे खरीफ फसलों में बात करें तो महाराष्ट्र तुअर और सोयाबीन, मक्का, ये सब काफ़ी बड़े पैमाने पे उत्पादन करता है। और जो एग्री वर्ल्ड के सर्वे में बातें आ रही हैं कि फ़िलहाल सोयाबीन और उड़द की फसल को सबसे अधिक प्रभावित हो रही सूखे के कारण। और जो जानकारी मिल रही है कि अगर ये 3-4 दिन में बारिश यदि नहीं आती है मराठवाड़ा, विदर्भ, तो यहाँ पर नुकसान बढ़ सकता है। अब फिलहाल नुकसान तो अभी फिलहाल बहुत सीमित है, अगर बारिश आ गई तो बचा जा सकता है। लेकिन अगर ये बारिश 3-4 दिन में नहीं आती तो नुकसान का जो दायरा है काफ़ी बड़ा होते जाएगा। महाराष्ट्र के कई जिलों में पहले कुछ अधिक बारिश से नुकसान हुआ था। सांगली उंगली साइड, कोल्हापुर साइड, यहाँ पे नुकसान हुआ था, जिसके कारण किसानों को रिसोइंग भी करनी पड़ी थी। अब चूंकि अब बारिश नहीं हो रही तो किसान को दोहरी मार पड़ रही है। जो लेट बिजाई की गई है, उन फसलों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। मूंग की कटाई महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है। राज्य में मूंग का यील्ड का औसत देखें तो 4-5 कुंटल से अधिक नहीं लग रहा है, क्योंकि जब बारिश चाहिए था तो बराबर प्रॉपर नहीं मिला है। तो उसके कारण और अधिक गर्मी के कारण क्वालिटी में भी कुछ प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कर्नाटक में क्या हाल है। कर्नाटक में जून जुलाई में ऐसी बारिश थी कि काफ़ी बारिश का सामना करना पड़ा उस समय। बुआई कर्नाटक में जो जैसे तुअर देखे तो तुअर सबसे अधिक वहाँ पर पैदावार होती है, मक्का काफ़ी होता है। तो तुअर की बुआई को प्रभावित किया था। बारिश के कारण बुआई करने में किसानों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। जैसे ही बारिश कुछ कम हुई थी तो बिजाई बढ़ी वहाँ पर, और कर्नाटक में तुअर की बिजाई अच्छी हुई है। लेकिन अब पिछले 20 से, हाँ, 15 से 25 दिनों के बीच में राजस्थान के कई जिलों में बारिश नहीं है। और हम यदि मैप देखें मौसम विभाग का कर्नाटक का, तो 1 से 12 अगस्त अभी इस माह में लगभग लगभग जितने प्रमुख तुअर उत्पादक इलाके हैं, यहाँ पर बारिश नहीं है। और ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि यदि अभी ग्रोथ पीरियड में है तुअर और यदि गर्मी अधिक मिलेगी तो ग्रोथ को इफेक्ट पड़ सकता है। हालांकि अभी कुछ बड़ा नफ़ा नुकसान नहीं बोला जा सकता इस समय। अ, ये काफ़ी जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन बारिश यदि समय पर थोड़ी नहीं मिली यहाँ पर तो थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है कि आगे बढ़ सकता है। तो कर्नाटक में भी
तुअर की फसल के लिए अगले 10-15 दिन में बारिश की ज़रूरत पड़ेगी। बारिश होगी तो यील्ड और क्वालिटी दोनों में काफ़ी अच्छा सुधार होगा, और यदि ये बारिश नहीं हुई तो वहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और जैसे ये पीला निशान जैसे है गुलबर्गा, बिदर, बागलकोट, बीजापुर, इन सब इलाकों में देख रहे हैं कि बारिश की भारी कमी है। इस महीने लगभग लगभग बारिश नहीं के बराबर है, तो इसका काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ये अगले 15-20 दिन बाद खुल के बोल सकते हैं। अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड इलाका है यहाँ पर काफ़ी बारिश हुई है। यदि हम देख रहे हैं सब सब लगभग बुंदेलखंड पूरा लगभग लगभग नीला निशान में है, हरे निशान में है। तो यहाँ पर बारिश अच्छी हुई, और बारिश लेकिन यहाँ पे ज़्यादा होने से नुकसान होने की खबर है। और यहाँ मध्य प्रदेश में इस बार क्या हुआ कि जून और जुलाई मध्य तक बारिश काफ़ी कमज़ोर था, और जुलाई मध्य के बाद जो बारिश यहाँ पर इलाकों में हुई, काफ़ी अच्छी बारिश दर्ज की गई। बुंदेलखंड में विशेषकर काफ़ी ज़्यादा बारिश वहाँ पर हुआ, जिससे फसलों को नुकसान हुआ। अब बुंदेलखंड में बात करें, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर में भारी बारिश और बाढ़ से नुकसान की खबर आ रही। जानकारी के अनुसार उड़द की बुआई कम है इन इलाकों में, धान और तिलहन की बुआई अधिक की गई है। अब मध्य प्रदेश में इस सीजन मानसून की में देरी से पहुंचा, जिससे पहले बुआई प्रभावित हुई। फिर जब बारिश आई तो इतनी कि खेतों में पड़े बीज भी बहा ले गए, जिसके कारण किसानों को रिसोइंग भी करनी पड़ी। अब मध्य प्रदेश में जो अनुमान आ रहा है कि उड़द की बुआई में निश्चित तौर पर गिरावट देखी जा रही है। कारण कि इसका पिछले 3-4 वर्षों से जब कटाई के आसपास बारिश काफ़ी हो जा रही है, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है, क्वालिटी को नुकसान हो रहा है, और किसानों को उचित भाव, क्वालिटी अच्छी नहीं होने से उचित भाव भी नहीं मिल रहे। इसके लिए जो फसलों पे अच्छे भाव मिल रहे हैं, किसान उसकी बुआई की तरफ मुड़ा है। और मध्य प्रदेश में देखें तो काफ़ी बड़ा इलाका जो ऊपर का इलाका है वहाँ बारिश है, जबकि निचले इलाकों में इस महीने बारिश की भारी कमी है। तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि उड़द की फसल को प्रभावित हो सकता है, यहाँ पर भी बारिश की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत भारी बारिश तो नहीं चली, लेकिन अभी थोड़ी बहुत भी बारिश हो गई तो काम चल सकता है, कुछ फसल को लाभ मिल सकता है। सोयाबीन की फसल विशेषकर काफ़ी चिंताजनक स्थिति में बताई जा रही है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, ये सारे इलाकों में पिछले 10-15 दिन में इतनी बारिश हुई कि यहाँ के लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ा। विशेषकर कोटा में बताया जाता है कि उड़द को सबसे अधिक कहीं नुकसान हुआ है तो कोटा में हुआ है। फिर बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, जयपुर, सवाई माधोपुर, यहाँ पर भी फसलों को आंशिक नुकसान होने की रिपोर्ट आ रही है। राजस्थान कृषि विभाग ने भी माना है कि काफ़ी नुकसान हुआ है बाढ़ से और अधिक बारिश से। राजस्थान का जहाँ एक भाग हमें नीला दिख रहा, वहीं जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर बारिश की भारी कमी है, और ये सब काफ़ी प्रमुख मूंग उत्पादक इलाके हैं। यानी कि जहाँ उड़द के इलाकों में भारी बारिश हुई, वहीं मूंग वाले इलाकों में बारिश की काफ़ी कमी है। तो एक और हम देख रहे हैं कि उड़द को बारिश से नुकसान है तो सूखे से मूंग की फसल को नुकसान होने की संभावना है। अ, अब जैसे कि देख रहे हैं हम, इस वर्ष राजस्थान में उड़द की बुआई कमज़ोर बताई जा रही है। जो प्रमुख इलाके हैं वहाँ पर एग्री वर्ल्ड के सर्वे में जो बातें सामने आ रही हैं, बता रहे हैं कि वहाँ पर उड़द की बुआई इस वर्ष कमज़ोर की गई है। कारण वही सेम है कि उड़द के भाव किसानों को प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वहाँ पे सोयाबीन या फिर जो अन्य जो फसलें हैं जिसमें अच्छे भाव मिलने की संभावना है, किसान उन खेतों फसल के तरफ अधिक मुड़ा है। मूंग उत्पादक इलाकों में कहीं अधिक बारिश तो कहीं सूखे की स्थिति है। राजस्थान में मूंग उत्पादन में भारी गिरावट की संभावना बन रही है, जो मूंग के बाजार को आगे चल के सपोर्ट दे सकता है। इस वर्ष मूंग का उत्पादन एग्री वर्ल्ड काफ़ी पहले से ही बता रहा है राजस्थान की स्थिति को लेकर कि मूंग का उत्पादन प्रभावित होने की संभावना अधिक है, और जो प्रति वर्ष मूंग का औसत उत्पादन होता है उससे काफ़ी कम रह सकता है इस वर्ष देश में उत्पादन।
गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो पूरा सीज़न है, जो लेफ्ट में जो मैप है पूरे सीज़न का मैप है, 1 जून से 12 अगस्त तक का है। पूरे सीज़न में लगभग लगभग हर एक ज़िले में बारिश न के बराबर दिखा रहा है, काफ़ी भारी कमी है। और जो राइट में जो मैप है 1 से 12 अगस्त, इस महीने अगस्त महीने की, यहाँ पर भी अगस्त महीने में भी बिल्कुल बारिश नहीं है। यानी कि काफ़ी स्थिति दयनीय है। गुजरात मूंगफली और कॉटन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सबसे अधिक उत्पादन मूंगफली और कॉटन का गुजरात में ही होता है। केस्टर का भी बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अलावा दलहन में बात करें तो तुअर, उड़द, मूंग और मोट की भी ठीक ठाक बिजाई हो जाती है यहाँ पर। गुजरात में राज्य में अब तक सीजन में देश में अगर सबसे अधिक बारिश कम दर्ज की गई है तो गुजरात में है। पूरे राज्य की बात करें तो गुजरात में सबसे कम बारिश हुई है इस सीज़न में। यानी कि वहाँ सूखे की स्थिति है। ऐसे में मतलब जब पूरे सीज़न ही बारिश नहीं हुई है अभी तक, तो नेचुरली लगभग सभी फसलों को हालत तो दयनीय दिख रही है। चाहे वो पल्सेस हो, कॉटन हो, या फिर मूंगफली हो, ऑयल सीड क्रॉप हो, सभी की स्थिति अच्छी तो नहीं है यहाँ पर। और मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार गुजरात को अभी बारिश जल्दी मिलने की भी संभावना नहीं नज़र आ रही है। ऐसे में वहाँ पर खरीफ फसलों की को लेकर किसान की चिंता बढ़ती हुई नज़र आएगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि एग्री वर्ल्ड की यह जानकारी आपके काफ़ी काम आएगी। और यदि आपको लगे कि एग्री वर्ल्ड आप तक सही और सटीक जानकारी पहुँचा रहा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, ताकि जो जानकारी है आप अपने मित्रों तक पहुँचाएँ। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपको कि किस पल्सेस के बारे में, आपको किस विषय के बारे में जानकारी चाहिए, तो एग्री वर्ल्ड प्रयास करेगा कि उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करें। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसमें आपका कुछ खर्च नहीं होगा। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि भाई आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। और ऐसे में हम और मोटिवेट होते हैं कि अच्छे से अच्छा जानकारी आप तक पहुंचाएं। और अंत में बोलना चाहूँगा कि एग्री वर्ल्ड दाल दलहन और तेल तिलहन में जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाता है। पिछले हम 2.5 वर्षों से 3 वर्षों से लगभग लगभग इस फील्ड में है। यहाँ के संस्थापक अमित शुक्ला जी लगभग 20 वर्षों का अनुभव रखते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में। और हमारे पास काफ़ी अनुभवी टीम भी है जो आप तक सही जानकारी और सटीक जानकारी पहुँचाने में काफ़ी सहायक रहती है। एग्री वर्ल्ड आपको आपकी सर्विस चाहिए तो आप हमारे जो नीचे नंबर दिए गए हैं, आप उस पर आप अपना नाम और शहर का नाम भेज दिए। 10 दिन का आपको मुफ्त ट्रायल दिया जाएगा। और ट्रायल के दौरान आपको सर्विस अच्छी लगे तो आप शुल्क भर के जुड़ भी सकते हैं। आशा करता हूँ कि एग्री वर्ल्ड का यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।